8 अगस्त 2024 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु, यह 3 अक्षर याद करो तो अनेक सिफतें विशेषताएं आ जाएगी। आज का प्रश्न है, किन बच्चों के हर कदम में पक्षों की कमाई जमा होती रहती है? उत्तर, जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं वहीं पक्षों की कमाई जमा करते हैं। अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पक्ष कैसे पाएंगे? सर्विस ही कदम में पक्ष देती है, इसी से पक्षापक्षीपति बनते हैं। आज का प्रश्न है, जिस राज्य को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? उत्तर, बाबा ने हम बच्चों को यह राज्य समझाया है कि सभी की यह एक ही हट्टी है, यहाँ सबको आना ही है। यह बहुत गुह्य राज्य है। इस राज्य को जानने वाले बच्चे ही सबके कल्याणकारी बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को यह तो हर एक जानते होंगे कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बच्चे जानते हैं, जानते हुए भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यहाँ जो बैठे हैं वह जान तो होंगे ना, परंतु भूल जाते हैं। दुनिया वाले को तो बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं, सिर्फ यह 3 अक्षर ही याद रहे तो बहुत सर्विस कर सकते हैं। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में तुम्हारे पास बहुत आते हैं, घर में भी मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं। कोई भी आए तो समझाना चाहिए। जिसको भगवान कहा जाता है वह बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। यह याद तो भी ठीक, और कोई याद ना आए और कोई को तो ऐसे कहना, और कोई जो ऐसे कह ना सके। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। जितना सहज है, परंतु कोई भी तो ऐसे पत्थर बुद्धि हैं जो 3 अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। बाबा हमको मनुष्य देवता बनाते हैं क्योंकि बेहद का बाप है ना, बेहद का बाप है तो ज़रूर बेहद का वर्षा ही देंगे। बेहद का वर्षा है देवताओं के पास। इतना सिर्फ याद करो तो घर में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु यह भी भूल जाने के कारण किसको बता नहीं सकते। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं क्योंकि सारे कल्प के भूले हुए हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में यह ज्ञान बहुत सिंपल है, बाकी याद की यात्रा से संपूर्ण बनना इसमें मेहनत है। बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षा भी देते हैं, वर्षा भी देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं क्योंकि पतित पावन बाप है। सिर्फ कहते हैं कि सबको यही कहो कि मुझे याद करो। बाबा का सर्विस में जरा भी कदम नहीं उठा तो फिर पक्ष कैसे पाएंगे? पक्षपति तो सर्विस से ही बन सकते हैं, सर्विस ही ले आती है। सर्विस के लिए बच्चे कहाँ कहाँ से भागते रहते हैं, कितने कदम उठाते जाते हैं। पक्ष तो उन्हें को मिलेगा ना। यह भी बुद्धि कहती है, पहली शूद्र को ब्राह्मण बनना पड़े। ब्राह्मण ही नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे? सर्विस तो चाहिए ना। बच्चों को सर्विस का समाचार भी इसीलिए सुनाया जाता है, टेंशन हो सर्विस से ही पक्ष मिले हैं। सिर्फ एक बात ही सुनाओ जो दुनिया में जो नहीं जानते, बेहद का ही हैं, परंतु बाप का कोई पता नहीं कि सिर्फ ऐसे ही गॉड फादर कहते रहते हैं। वह टीचर है, यह तो कोई की बुद्धि में नहीं होगा। स्टूडेंट की बुद्धि में हमेशा टीचर याद रहता है। जो पूरी रीति नहीं पढ़ते हैं उसको अनपढ़ा कहा जाता है। बाबा कहते हैं, हर्जा नहीं है, तुम कुछ भी न पढ़े हुए यह सकते हो ना कि हम भाई भाई हैं। हमारा बाप बेहद का है। बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना करने, ब्रह्मा द्वारा कहते हैं, परंतु लोग कुछ भी समझते नहीं हैं। ईश्वर अगर कभी ना आया हुआ होता तो उसको बुलाते ही, हे रिवलेटर आओ, हे पतित पावन आओ। जबकि पतित पावन को याद करते हैं। सिर्फ शास्त्र क्यों पढ़ते?
तीर्थों पर क्यों जाते, वहाँ बैठे हैं ना क्या, कोई जानते ही नहीं। जबकि पतित पावन ईश्वर है तो गंगा स्नान आदि से कोई पावन हो ना सके। गंगा स्नान आदि से कोई पावन हो कैसे सकते, अब स्वर्ग में कोई जा कैसे सकते। जन्म तो यहाँ ही लेना है, नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फ़र्क है ना। किसको सतयुग थोड़ा ही कहेंगे, अब तो कलयुगी है ना। मनुष्यों की तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, जहाँ थोड़ा सुख देखते हैं तो स्वर्ग समझ लेते हैं। बाप ही समझाते हैं, बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बाप शिक्षा भी देते हैं, सबको सतगति भी देते हैं। भगवान बाप हैं तो बाप से ज़रूर कुछ मिलना चाहिए। बाबा अक्षर भी ऐसा है जो उससे वर्षे का खुशबू ज़रूर आती है, और भल कितना भी काका मामा आदि है परंतु उसे वर्षे की खुशबू नहीं आती। अंतमुख हो विचार करना है। बाप ठीक कहते हैं, गुरु के पास कोई जिद्दगार होती नहीं, वह तो खुद ही घर बार छोड़ते हैं, परंतु तुम्हें संन्यास किया है विकारों का, वह तो कह देते हैं हमने घर बार छोड़ा, तुम कहते हो हम सारी दुनिया के विकारों का संन्यास करते हैं। नई दुनिया में जाना कितना सहज है। हम संन्यास की पुरानी सृष्टि सतो प्रधान दुनिया का सतयुग है नई दुनिया, यह भी जानते हो। नई दुनिया भी जरूर शब्द गाते हैं, स्वर्ग कहा जाता ही है नई दुनिया को, परंतु वो लोग सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, समझ कुछ नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं सिर्फ यह विचार करो, बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षक और सतगुरु भी है, इसको ले जाएंगे, सबको ले जाएंगे। अक्षर भी दो, मन मना भव इसमें सब आ जाता है, परंतु यह भी भूल जाते हैं, पता नहीं बुद्धि में क्या क्या याद रहता है। नहीं तो रोज़ लिख कर दो कि इतना समय हम किस अवस्था में बैठे थे, तुम बैठे हो। बाप टीचर सतगुरु के सामने तो वही याद आना चाहिए। स्टूडेंट को टीचर को ही याद आएगा ना, परंतु यहाँ माया है ना, एकदम माथा ही मुड़ देती है, सारा राज्य भाग्य भी ले लेती है। तुमको पता नहीं पड़ता है कि आए तो थे वर्षा लेने, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे ही कहेंगे ना, भल स्वर्ग में तो चलेंगे, परंतु बड़ी बात थोड़े ही है। यहाँ आए भल परंतु पढ़े नहीं, सिर्फ स्वर्ग में तो जाएंगे ना। यहाँ तो बैठे हैं ना, समझते हैं स्वर्ग में जाना है, फिर क्या भी बने, वह तो पढ़ाई नहीं हुई है। थोड़ा भी सुन लो, उसका फल मिल जाता है। पढ़ाई से तो बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है। बाप से उच्च ते उच्च पद पाना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई याद होगी तो 84 का चक्र भी याद आ जाएगा। यहाँ बैठने से सब याद आना चाहिए, परंतु यह भी याद आता नहीं है। अगर याद आए किसको सुनाए भी। चित्र तो सबके पास है, शिव की चित्र है, तुम शिव के चित्र पर तुम कोई कुछ तो कभी गुस्सा नहीं करेंगे। तो आओ तो हम आपको बताएं कि यह शिव बेहद का बाप है ना, इसके साथ आपका क्या संबंध है। ऐसे फालतू चित्र तो नहीं होगा। शिव के लिए ज़रूर कहेंगे यह भगवान है। भगवान तो निराकार ही होता है, इनको बाप कहा जाता है। वह शिक्षा भी देते हैं, तुम्हारी आत्मा शिक्षा लेती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। टीचर भी आत्मा बनती है। बाप भी इस रथ पर आकर पढ़ाते हैं, सतयुग की स्थापना करते हैं, वहाँ कलयुग का नाम निशान भी नहीं। मनुष्य कहाँ से आएंगे। सर्विसेबल बच्चों को सारा दिन ख्याल चलते रहते हैं, सर्विस नहीं करते तो समझा जाता है बुद्धि ही नहीं चलती। जैसे बुद्धि बैठे हैं, बाप को समझ नहीं सकते। पतित पावन बाप को याद करने से ही वर्षा मिलेगा। याद करते करते मरेंगे तो बाप की सब मिल्कियत मिलेगी। बेहद के बाप का मिल्कियत है स्वर्ग। बच्चों के पास बैज भी है, घर में भी मित्र संबंधी आदि तो बहुत आते हैं। कोई मरता है तो भी बहुत आते हैं, उन्हें को भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है, भल बड़ा ही रख दो, इससे कोई कुछ कहेगा नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि यह ब्रह्मा है, रख दो, इससे कोई कुछ नहीं कहेगा। कि ऐसे नहीं कहेंगे कि यहाँ ब्रह्मा है, यह है गुप्त, तुम गुप्त ही समझ सकते हो।
सिर्फ शिव का चित्र रखो और सब चित्र उठा दो। यह शिव बाबा बाप टीचर सतगुरु है। यह आते हैं नई दुनिया की स्थापना करने और संगम पर ही आते हैं। यह ज्ञान तो बुद्धि में है ना। बोलो शिव बाबा को याद करो और किसी को याद नहीं करो। शिव बाबा पतित पावन है। वह कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे साथ आकर मिलेंगे। तुम गुप्त सर्विस कर सकते हो। यह लक्ष्मी नारायण इस नॉलेज से ही बने हैं। कहेंगे शिव बाबा निराकार है, वह कैसे आते हैं? अरे तुम्हारी आत्मा भी तो निराकार है, वह कैसे आती है? वह भी ऊपर से आती है ना पाट बजाने। यह भी बाप आकर समझाते हैं। बैल पर तो आ ना सके, बोलेगा कैसे? साधारण बूढ़े तन में आते हैं। समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। कोई कहते तुम भक्ति नहीं करते हो। बोलो हम तो सब कुछ करते हैं। युक्ति से चलना होता है। किसको उठाने लिए चाहिए? क्या युक्ति रचे? कोई को नाराज भी नहीं करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ पवित्र रहना है। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं मिलती है। अरे सर्विस तो बहुत कर सकते हो। गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ। बोलो यह पानी में स्नान करने से क्या होगा? क्या पावन बन जाएंगे? तुम तो भगवान को कहते हो हे पतित पावन, आओ आकर पावन बनाओ। सिर्फ वह ऐसी नदियाँ तो ढेर है बाप, पतित पावन तो एक ही है। यह पानी की नदियाँ हैं। आपको तो पावन बनने के लिए आना पड़ता है। आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर पावन बनाते हैं। वहाँ कोई पतित होता नहीं। नाम ही है स्वर्ग नई दुनिया, अभी तो है पुरानी दुनिया। इस संगम युग का तुमको ही पता है और कोई समझ ना सके। बाप तो अनेक प्रकार की सर्विस की युक्तियाँ समझाते। बुद्धि भी ना बनो, कहते भी है अमरनाथ पर ही कबूतर होते हैं। पिंजड़ पैगाम पहुंचाते हैं। ऐसे नहीं, परमात्मा का पैगाम ऊपर से कबूतर लाएंगे भी सिखलाते हैं। उन्हें पाव में लिखकर बांधेंगे तो ले जाएंगे। उसको सहज रीति दाना मिलता है तो और कहाँ भटकने की दरकार नहीं। तुमको भी यहाँ दाना मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में विश्व की बादशाही जो यहाँ से मिलती है वह फिर समझते हैं दाना यहाँ मिलता है तो फिर हिर जाते हैं। तुम जो चैतन्य हो, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना मिलता है। शास्त्रों में भी है चिड़ियाओं के सागर को सुखाया, बहुत कथाएं लिख दी है। मनुष्य कहेंगे सत्य, फिर कहते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भरकर ले आए। कहेंगे सत्य, अब समुद्र से देवता कैसे निकलेंगे? समुद्र में मनुष्य वह देवता रहते हैं क्या? कुछ भी समझाते नहीं। जन्म जन्मांतर झूठ ही पढ़ते सुनते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं झूठी माया। सच्चे और झूठे संसार में कितना रात दिन का फर्क है। झूठ बोलते बोलते इनसाइलेंटमेंट बन पड़े हैं। तुम कितना युक्ति से समझाते हो। में कोई को भी बुद्धि में बैठता है। यह है बहुत सहज ज्ञान और सहज योग। बाप टीचर सतगुरु को याद करने से उसकी रिफ्ते भी बहुत बुद्धि में आ जाएगी। अपनी जांच करनी चाहिए। हम सब बाबा को याद करते हैं, वह और तरफ बुद्धि जाती है। तुम्हारी बुद्धि को अभी समझ मिलती है। कितनी मीठी मीठी बातें बाप समझाते हैं, युक्तियाँ बताते हैं। तुम कोई को बैठकर समझाएंगे सिर्फ, फिर तुम्हारे दुश्मन भी नहीं बनेंगे। शिव बाबा ही तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु है। उनको याद करो। समझाने की युक्ति रचनी चाहिए। ब्रह्मा के चित्र पर बहुत पीछे पड़ते हैं। शिव का चित्र देख कभी उड़ाएंगे नहीं। अरे यह तो आत्माएं का बाप है ना, तो बाप को याद करो। इनसे बहुतों को फायदा हो सकता है। इनको याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। वह सबका बाप है। एक बाप के सिवाय कोई याद नहीं आना चाहिए और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। यह है कि इसके कल्याण करने की युक्तियाँ। बाप को याद ही नहीं कर सकेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? घर में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बहुत मित्र संबंधी आदि तुमको मिलेंगे। भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचो, बहुतों का कल्याण कर सकते हो।
हठी तो एक ही है और कोई हट्टी है नहीं तो जाएंगे कहाँ। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट नंबर फर्स्ट, गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है, कोई को नाराज भी नहीं करना है, मित्र भी जरूर बनना है। पॉइंट नंबर 2, एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्न अपनी बुद्धि रूपी झोली भरकर रखनी है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है। आज का वरदान, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज्य कृषि भव। स्पष्टीकरण, राज्य कृषि यथार्थ एक तरफ राज्य दूसरे तरफ कृषि यथार्थ बेहद की वैरागी अगर कहाँ भी चाहे अपने में चाहे व्यक्ति में चाहे वस्तु में कहाँ भी लगाव हो तो राज्य कृषि नहीं। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव है उसके 2 नाव में पाव हुए, फिर न यहाँ के रहेंगे न वहाँ के। इसीलिए राज्य कृषि बनो, बेहद के बैरागी बनो, अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। यह पाठ पक्का करो। आज का स्लोगन, क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता है और दूसरों को भी जला देता है। ओम शांति।